Hi, welcome to Prati's Kitchen. Hope you all are doing good and are geared up towards a wonderful weekend ahead. And it's a long weekend for us in Hyderabad because of elections. So, what I thought was to treat my little ones with a yummy feast, and that is nothing but a cheesy affair. Can you believe this pasta that I've made is without cheese? There is not a single drop of cheese in there, and still it's equally gooey, yummy, and so juicy. And trust me, it's the most hygiene version, most healthiest version because it is homemade. So the pasta that I've made, the sheets, the ribbons that I've made is completely healthy because I made it with the wheat flour dough. अगर आपके घर पे बचा हुआ डो है, आई वुड रेकमेंड डू प्लीज गिव इट अ ट्राई विद लिटिल क्वांटिटी. थोड़ा सा आटा में आप पहले बना के देखें. इट कम्स आउट सो यमी, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट. बट इसके थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी. सो अगर आपके घर पे आटा बचा है, आप उसको ले लें. पूरा आटा लेंगे या फिर आप गूंद लें. आपको जितना चाहिए उतना आप गूंद लें. तो ये जो क्वांटिटी का आटा मेरे पास था, इसको मैंने अच्छे से बेल लिया. पहले आप अच्छे से इसमें डस्ट करेंगे योर व्हीट फ्लोर, सूखा आटा डस्ट करके आप इसको अच्छे से पतला बेल लें इन रेक्टेंगुलर शेप. एंड वंस यू हैव completely rolled it thin, cut the borders, cut the sides. We will not waste it, we will not throw it because उससे भी हम बनाएंगे दूसरे टाइप का पास्ता. तो अब आपके पास अगर ये ऐसा नाइफ है जो जिगजैग डिज़ाइन से है, या फिर आपके पास कोई कटर हो जैसे आप अपनी गुजिया को कट करते हैं, या प्रॉबेबली अ पिज़्ज़ा कटर, उसका इस्तेमाल करें जिसमें ये ऐसा जिगजैग डिज़ाइन हो. नहीं है तो चलेगा, आप बिल्कुल नाइफ का, नॉर्मल नाइफ का इस्तेमाल करें और स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट कट कर लें. अब यहाँ पे आपको रिबन्स काटनी है बिल्कुल इस थिकनेस की. अगर आपको छोटी चाहिए तो आप पतली थिकनेस की काट लें. तो इसमें हम बनाएंगे रिबन पास्ता, इसलिए मैंने जिगजैग डिज़ाइन दिया है बिकॉज वो खूबसूरत लगती है. मतलब उनकी जो एजेस होती है ना, तो फिर वो इतनी ये जिगजैग डिज़ाइन में बड़ी प्रिटी सी लगती है. द बो शेप दैट यू मेक लुक्स वेरी नाइस. तो ये बॉर्डर्स में भी हमें ये डिज़ाइन चाहिए, तो बॉर्डर्स में भी मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है विद दिस जिगजैग पैटर्न. एंड जब ये अच्छे से कट जाए तब मैं इस ब्रेथ का, मतलब ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर पीसेस आई विल मेक. तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाइन बने हैं. आपका जितना बड़ा डो साइज़ है आप उतना बना लें. आपको जितनी बड़ी रिबन की साइज़ बनानी है पास्ता, आप मैंने इस साइज़ का बनाया है. So you may make even smaller than this. I would recommend make smaller because bigger will take some time to cook. So अगर आपका कुक नहीं हुआ और अगर आपको लगा आटा खा रहे हो आप, तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना. प्रति ने नहीं बताया. प्रति ने बिल्कुल बताया है कि अगर आप बड़े साइज़ के पास्ता बनाते हो, द कुकिंग टाइम, द बॉइलिंग टाइम विल बी मोर. और अगर आप पतले छोटे से बनाते हो तो फिर ऑब्वियसली इट विल गेट कुक क्विक. बट आई वुड रेकमेंड बोथ, क्योंकि अगर आप प्री डिसाइडेड हो इन योर हेड, यू हैव अ नोशन दैट यू कैन जस्ट गिव योर एम्पल टाइम टू कुक इट, boil it properly, then it just comes out so delicious and hassle free. बड़े बनाते हो तो जल्दी बन जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. If you can just see, I'm just taking one rectangular piece of that dough and I'm just trying to pinch it in between. So it's that easy. उसको बीच में बस उठाना है, पिंच करना है. बट एक चीज़ आप अच्छे से याद रखें कि आपका सर्फेस completely सूखे आटे से डस्टेड होना चाहिए थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस पास्ता शीट्स. तो ये था फर्स्ट वेराइटी ऑफ पास्ता which I showed you, which is of bow shape. अब हम बनाएंगे पास्ता which is either you can make it in ribbon shape, like I'm going to be cutting the thin strips. So उसको आप या तो strips में कट करने के बाद आप राउंड रोल कर सकते हैं. You may variate it whichever way you want. उसको ट्विस्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैं सिंपल नूडल टाइप पास्ता बता रही हूँ जिसमें आप थिन स्ट्रिप्स कट करेंगे. बट since we are making it handmade, you don't have to just go for hassle free one, which is keep it a little thicker. You don't have to go like पतले काटोगे फिर वो कहीं चिपक जाएगा. hassle free करना है तो थोड़े मोटे रख लो. अब यहाँ पे भी आपने नोट करना है, ये जो मैं फोल्डिंग्स कर रही हूँ, यहाँ पे खूब सारा आटा आपको जेनरसली डस्ट करना है ताकि जब आप इसके स्ट्रिप्स काटें तो ये चिपके बिना आराम से निकल के आ जाए. तो यू विल जस्ट नोटिस एट द एंड व्हेन आई एम ओपनिंग, दीज आर द थिन स्ट्रिप्स आई एम कटिंग. यू विल सी दैट ये थोड़े से मुझे टफ लगे करने में, खोलने में, क्योंकि पतले वाले जो होते हैं ना वो थोड़े से केयरफुली आपको टाइम लेके खोलना पड़ेगा. अगर आपके पास टाइम नहीं है, ट्रस्ट मी, ये आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगता है. ये पतले वाले शायद आपको लगें कि मैंने इतना टाइम लिया, इतना टाइम कौन टाइम स्पेंड करेगा सुबह या शाम में या वीकेंड में भी. इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ हैसल फ्री जॉब, ये पतले वाले आप ना काटें. ये सिर्फ आपके इन्फो के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ऐसे पतले नूडल्स भी कर सकते हैं. तो आपको सिर्फ इतने पतले ब्रेथ में, यू हैव टू जस्ट कीप द लेंथ एंड ब्रेथ द सेम एंड कीप ओपनिंग इट. आराम से निकल आ जाता है, प्रोवाइडेड यू विल जस्ट कीप डस्टिंग द व्हीट फ्लोर ऑन एंड ऑफ.
अगर आपने व्हीट फ्लोर ठीक से नहीं किया, फोल्डिंग्स नहीं निकलेंगी, नहीं खुलेंगी, देन यू विल कर्स मी, डोंट डू दैट. सो कीप डस्टिंग द व्हीट फ्लोर. ट्रस्ट मी, दिस टेस्ट सो यम. अब मैं आपको दूसरा शीट भी दिखा देती हूँ, थिन थोड़े से मोटे स्ट्रिप्स का. तो आपको इसी तरह से एवरी लेयर पे डस्ट करना है व्हीट फ्लोर, फोल्ड करना है जितनी भी फोल्डिंग आपकी बनती है. कीप इट दिस थिक and nicely fold it. After folding it, cut the borders. The borders are waste because we want to keep it even. तो borders को आप साइड में रख दीजिए. अब ये thickness में आप काट लीजिए. Look at that, how free that was, how easy that was to open. वो खुद ही खुल जाते हैं, मतलब you don't have to even bother. It's just like a ribbon. So you just kind of cut it at this thickness. आपको इस thickness में आराम से, मतलब you just don't have to worry. इतनी आसानी से बन जाता है. The quantity is almost sufficient for 3 to 4 of them. In fact, I had 2 servings. तो आप सोच सकते हो 4 people can आराम से eat in this. So you can just go for this. I would recommend if you're going for the ribbons or the strips, you just go for this thickness. And ये इतनी आराम से आसानी से खुल जाता है. और the bottom line is ये आटे से बना हुआ है. It is so healthy, so tasty. And कौन मतलब दुकान से खरीदने का टेंशन. मतलब कभी कभी तो मेरे को ये थिकनेस का पास्ता मिलता ही नहीं है. When you want to make meatball pasta, especially meatball, जब मीट यूज़ करते हैं तो ये वाली थिकनेस यूजुअली टेस्ट गुड. तो मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है रिबन पास्ता, मुझे ये मिलता ही नहीं है. अब जब से मैंने ये आई हैड ट्राई टू मेक इट एट होम, आई रियली डोंट बॉदर मच. सो ये हो गया. अब जो बचा हुआ आटा था उसमें मैंने अब वापस इसको अच्छे से गूंदना है, बेलना है. इसको आप थिन ही बेले. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस रखा है जस्ट टू शो यू दैट व्हेन यू प्रेस इट, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पास्ता विच इज़ द स्पाइरल पास्ता दैट आई एम शोइंग यू. इसको भी आप और थिन बेल सकते हैं, या मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, बट आप थिन बेल लीजिएगा. एंड उसके बाद आपको इसको जस्ट 1 सेंटीमीटर या 2.5 to 3 सेंटीमीटर के थिकनेस पे आपको इसको डिस्टेंस पे आपको इसको स्ट्रिप्स में काटना है. और ऐसे क्यूब्स बना लें इसका. एंड उसके बाद आपको लेना है एक फोक, या फिर आप ले सकते हैं एक किसी भी बॉटल का ढक्कन जिसका सरफेस रफ हो, एज इन लाइक इट्स गॉट ऑल दोज लाइंस. तो आप करेंगे फोक में इसको उल्टी तरफ, फोक को उल्टा करेंगे, उसके ऊपर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इजीली आपने इसको रोल करना है. इट कम्स आउट वेरी इजी. तो आप क्या करें, पहले इसको फोक में अच्छे से दबा लें. दबाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, दबाएंगे तो भी आ जाएगा, डजेंट मैटर, बट आप इसको हल्का सा, मतलब जैसे भी आपको दबाना, आपको लगे कि इट हैज़ गॉट द शेप. And bas, it is that easy. Roll it up from the bottom and come to the other end and just press it. End of the story. आसानी से चिपक जाता है. Don't think कि हमने इतना सारा डस्ट किया है आटा तो ये चिपकेगा या नहीं. आराम से चिपक जाता है. And you don't have to worry because you're rolling it. इतने सारे रोल्स तो खुलेंगे नहीं. So it is very quick. And मैंने ये थोड़ा सा मोटा बनाया है because the cooking time again had taken long for me. आप प्लीज़ इसको पतला पतला बनाएं. तो मैं पतला वाला भी दिखा देती हूँ. ये आपने देखा, ये बहुत ही पतला सा मैंने इसको बेला है. तो the sheet is very thin and it is very quick to make. If the sheet is thin, comes out very easy and फटाफट से बन जाते हैं आपके. आपको लगता है एक एक कौन बनाएगा, हम सोचते तो लगता है ऐसा है, लेकिन जब बनाते हैं ना, इट इज़ सो क्विक एंड द क्वांटिटी इज़ सो सफिशिएंट. ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई मेकिंग इट वंस. तो ये छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं. अगर आप पहली बार बना रहे तो आई वुड रेकमेंड कि आप छोटा सा ही बनाएं, क्योंकि द कुकिंग टाइम इज़ लेस एंड इट इज़ हैसल फ्री. तो मेरे बन गए ये 3 वैरायटी के पास्ता. अब हम नेक्स्ट इसको बॉईल करेंगे. सो नाउ यू हैव टू टेक वाटर एंड कीप इट टू बॉयल. एंड जब ये बॉयल होगा तब इसमें पास्ता डालेंगे. उसके पहले मैंने तीनों बॉइलिंग वाटर में, मतलब पानी में, मैंने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट 1 टेबल स्पून डाला है. इसको हम अच्छे से पहले बॉयल कर लेंगे. वंस द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ओनली देन ऐड योर पास्ता. एंड जैसे 2-3 उबाल आता है, सी आई हैव एक्चुअली मेड बिगर साइज, ऑलमोस्ट अ लिटिल थिकर वन. इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा बॉयल किया है. बट अगर आप थिन बना रहे हैं तो आप 2 से 3 बॉयल से ज़्यादा आप इसको बॉयल ना करें, क्योंकि अगर इसमें बॉयल करेंगे तो ये टूटने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं. पर अगर आप पास्ता सॉस में इसको बॉयल करेंगे ढक के सिम में, इट विल गेट कुक एट द सेम टाइम, इट विल नेवर ब्रेक.
सो इट विल होल्ड द शेप। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुक करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे 2 3 4 उबाल से ज़्यादा कभी ना करें। आप बस चेक करते रहें, जैसे ही आपका आटा कुक हो जाता है यू जस्ट ड्रेन इट एंड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड उसके बाद उसको मिक्स करके साइड में रख दें ताकि वो चिपके नहीं। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा पास्ता सॉस। तो मैंने लिया है पैन, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयल, उसमें मैंने ऐड किया है मतलब 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाला, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला अनियन पेस्ट और 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। वो अच्छे से सॉटे होने के बाद थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें डालेंगे आप 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो प्यूरे। टोमेटो प्यूरे बिल्कुल भी आपको हैसल फ्री लगेगा, बॉईल करो, पील करो और प्यूरे कर लो। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, तो आप उसके हिसाब से आप देख के डालें। मैंने यहाँ मेजरमेंट्स भी दिए हैं। एंड मिक्स्ड हर्ब बहुत एसेंशियल है इसमें, क्योंकि मिक्स्ड हर्ब के बिना वो फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मिक्स्ड हर्ब मैंने डाला 1.5 टेबलस्पून एंड देन मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो केचप and then 1 teaspoon of chili flakes to add in that flavor, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च में उतनी स्पाइसेस नहीं होती है, थोड़ा सा स्पाइस चाहिए to get that फ्लेवर। सो आप ऐड कर लें चिली फ्लेक्स जितना आपको चाहिए एंड इसको ढक के थोड़ा कुक कर लें ताकि वो टोमेटो का कच्चापन चला जाए एंड इट जस्ट गेट्स cooked and comes together. Once it's done, remove that. अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस फॉर वाइट पास्ता। तो मैंने यहाँ पे डाला है 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑफ मैदा, सूखा मैदा। आप चाहो तो इस मैदे को ऑल्टरनेट कर सकते हैं विथ आटा। ट्रस्ट मी, इट कम्स इक्वली गुड। मैं तो वो इस वीडियो के लिए मैदा यूज़ कर रही हूँ, वैसे अदरवाइज आई यूज़ मैदा आटा। ट्रस्ट मी, इट्स इक्वली गुड। आई डोंट इवन गेट टू नो वेदर इट इज़ मैदा और आटा, इट्स सो फ्लेवरफुल। एंड ये जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तो आप इसमें ऐड करें 2 से 3 कप मिल्क। अब कप के साइज पे मत जाइएगा, आपको इस कंसिस्टेंसी में दूध डालना है पहले, जो थोड़ा सा अच्छे से पतला हो, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है वैसे वैसे आप दूध डालते हैं। नाउ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग चीज़, ट्रस्ट मी, द मोस्ट चीज़लिशियस इफेक्ट ओनली कम्स ड्यू टू द मिल्क दैट आई एम यूजिंग हियर। अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उतना चीज़ी फ्लेवर आपको नहीं लगेगा। सो यू मे यूज़ एज मच एज मिल्क यू वांट फॉर द एंटायर डिश ऑल्सो। मैं तो कभी कभी बना देती हूँ, मतलब आई जस्ट लव दैट टेक्सचर, the flavor. So I added about almost 4 cups, small cups of milk in there. अच्छे से इसको लो फ्लेम में आपको पकाना है विदाउट लम्स। एंड मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है एज पर टेस्ट, ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब मैं इस वेजिटेबल्स को सॉटे करूँगी जिसमें इस वाइट सॉस को यूज़ करूँगी उसमें भी नमक पड़ेगा। नाउ ट्रांसफर दिस मिक्स एंड क्लोज द लिड एंड कीप इट असाइड। नाउ टेक अ पैन, ऐड 2 tablespoon of oil and about 1 tablespoon of crushed garlic. You may add chopped as well. अब इसमें मैंने डाला 2 tablespoon of onion, इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। वंस इट टर्न्स ट्रांसलूसेंट आई विल ऐड माई वेजीज। अब वेजीज के लिए रेगुलर वेजीज आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट द कैप्सिकम एंड कॉर्न, या फिर ब्रोकली, जो आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने ऑल द 3 कैप्सिकम्स यूज़ किया है, रेड, ग्रीन एंड येलो, एंड माई बेसिक वन विच इज़ कॉर्न। कॉर्न के बिना तो मज़ा ही नहीं आता ना, सो आई हैव जस्ट एडेड कॉर्न। सो कॉर्न अबाउट से 4 tablespoon, 3 to 4 tablespoon would be more than sufficient. Now this veggies I am going to be using the white pasta sauce for both my pastas. One is spiral one which I made, the other one which I made thin strips. तो दोनों के लिए मैं वाइट सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए ये क्वांटिटी लिया है। अगर आप एक ही पास्ता बना रहे हैं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से लें। अब इसमें मैंने डाला है मिक्स्ड हर्ब एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इसको अच्छे से ढक के कुक कर लें। और जब ये इसमें मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जलने जैसा हो रहा है तो थोड़ा सा स्प्रिंकल करके फिर आप लो फ्लेम में इसको कुक कर लें। वंस द वेजीज आर कुक्ड, टेक अ लिटिल बिट आउट फॉर द अदर पास्ता। सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 1 पास्ता हियर। बाकी पास्ता के लिए मैंने थोड़ा वेजीज निकाल लिया है। अब जो ये आपका मैदा पेस्ट है इसको आप डालेंगे 4 टेबलस्पून। उससे पहले मैंने यहाँ पे हाफ अ कप ऑफ वाटर यूज़ किया ताकि ये जो गाढ़ा ना बने, मेरा मतलब आई नीड अ थिनर कंसिस्टेंसी। आप चाहो तो और थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं या दूध यूज़ कर सकते हैं टू कीप इट लिटिल थिन, क्योंकि जब तक आप इसको खाएंगे, सर्व करेंगे, तब तक और थोड़ा सख्त हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी यूजुअली पीपल इट। सो आई हैव जस्ट यूज्ड अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर हियर, बट इफ यू वांट मोर, सी दिस इज द अदर कंसिस्टेंसी विच आई लव। लिटरली आई स्वेयर बाय ऑन दिस बिकॉज दिस इज अ फेल प्रूफ वन। मेरा तो
मतलब पूरा ही डिश खाली हो जाता है. सो आई हैव एडेड अबाउट 1 cup ऑफ मिल्क हियर एक्स्ट्रा एंड इतना पतला यमी gooey, oh my god, this is so tempting and I'm just so much craving for it now. खैर, सो आप उसको जितना पतला करना चाहते हैं उतना पानी या दूध ऐड कर लें. अब इसी वेजल में, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉटेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम वेजल, यू मे जस्ट वॉश एंड यूज अ फ्रेश वन. तो थोड़ा पानी लिया, थोड़े वेजीज डाले जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, सेम वेजीज जो निकाल लिए थे, और सॉस अगेन मेरा 4 स्पून बचा था, तो वो 4 स्पून मैंने इसमें डाल दिया. इसको मैंने पतला रखा हुआ है और इसको अच्छे से आप घुमाएंगे. जैसे जैसे आप इसको कुक करेंगे वैसे वैसे इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट थिकर बिकॉज ऑफ द मैदा. सो यू जस्ट कीप इट एज मच थिक एज यू वांट. आई केप्ट इट एट दिस कंसिस्टेंसी. इफ यू वांट मोर थिनर, जस्ट ऐड द पास्ता and just stir it well and add a little more milk or water as per the consistency that you want. अब हम बनाएंगे हमारे रेड पास्ता, जो बो पास्ता हमने बनाए थे. तो वो पास्ता के लिए मैंने फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, पैन में गरम किया, पानी डाला हाफ अ कप, उसमें मैंने डाल दिया हमारा ये सॉस. ये भी रफली अबाउट 4 टेबलस्पून था. एंड इसमें जब ये बॉयल आ जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हम डालेंगे हमारे वो पास्ता. अब इस बो पास्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे. और मैंने और थोड़ा पानी डाला था. जब भी आप पानी डालते हैं पास्ता में, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेस्टिंग योर पास्ता बिफोर सर्विंग बिकॉज इट माइट गेट अ लिटिल फीका, थोड़ा बहुत ब्लैंड हो जाता है. तो आप उसके हिसाब से इसमें या तो आपके मिक्स्ड हर्ब डाल सकते हैं या तो फिर सॉल्ट. मैं दोनों ही डालती हूँ. तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ. व्हेन इट इज़ परफेक्टली सीजनड वेल, देन आई सर्व इट. तो बस हो गया हमारे पास्ता तैयार. एंड दिस इज़ सो यमी, प्लेटेड एज ब्यूटिफुली एज यू कैन एंड कीप इट थिन. द ओनली पॉइंट टू बी नोटेड इज़ पास्ता को हमेशा आप उसकी सॉस को थिन रखें बिकॉज बाय द टाइम यू ईट एंड सर्व इट गेट्स अ लिटिल थिकर. अब इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं चीज़. मैंने बिल्कुल चीज़ ऐड नहीं किया था, बट आई वॉन्टेड टू बी अ लिटिल काइंड मदर सो दैट माई चिल्ड्रन थिंक दैट आई एडेड चीज़ एंड उनको पता ही नहीं चलता है कि मैंने कुकिंग में बिल्कुल चीज़ इस्तेमाल किया ही नहीं है. सो आई जस्ट ग्रेटेड अ लिटिल मतलब 1 क्यूब ऑफ अमूल चीज़. तीनों मैंने प्लेट्स में थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया. इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर जस्ट फॉर द फ्लेवर. एंड अगर आपको ऑथेंटिक रखना है तो ना डालें. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रतीस किचन.